प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मत करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं नहीं प्लीज। हेलो, जरा रुको। अभी अभी तुमने क्या किया? समझी नहीं? रेप कहते हैं इसको। दोबारा कभी धोखा नहीं देगी। अच्छा, अभी अभी जो सर्कस दिखाया उसे रेप कहते हैं? जब तुमने कहा रेप करूंगा तो मैं भी सोच में पड़ गई थी, पता है। पर ये तो हाथी को छोटा सा निवाला देने जैसा था। ये क्या कर रहे हो रंजन? ये रंजन, इस तरह से सींचोगे तो फल को तो बहुत फायदा होगा। वैसे भी इसकी सिंचाई कहाँ हो पाती है? अरे आजकल का काम ही ऐसा है। आसपास गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है ना, और उम्र बढ़ती जा रही है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। फिर चाहे तुम्हारा फल हो या किसी और का फल, हाल एक जैसा ही है। उम्र बढ़ती ताकत भी कम होगी और हिसाब किताब भी कम हो जाएगा। अच्छा, तो क्या इसकी कोई भी दवा नहीं है? दवा किस लिए? अगर केले को यूं ही छोड़ दिया तो भला इस नुकसान को कब तक सहते रहेंगे? अरे उसमें नमक डाल के रखो, काफी है। क्या फल को नमक में डाल के रखना? अरे केला नहीं, कैरी की बात कर रहा हूँ। अरे मेरे रामू भाई, काम तो हो गया ना, अभी उसे काट के अच्छे से रख सकते हो। उसे फल में बदलने के लिए थोड़ा सा चंदन अगरबत्ती जला के रखो। बाद में वो फल बन जाएगा। क्या क्या समझाना पड़ता है। अरे रे रे, ज्यादा मत सोचो, नहीं तो जितने बचे वो भी उड़ जाएंगे। ओह। तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है? खुश तो है ना वो? सच कहूँ तो खुशी से ही जी रही है। उसकी खुशियाँ इतनी हैं कि उसे देखकर मेरी आंखों में ये देखो आंसू आ जाते हैं। हाँ, खुशी के आंसू है ना। हाँ, कह लो खुशी के आंसू। आप तो ये समझ लो कि मैं उसकी इस हालत का कारण हूँ, इसलिए ये सोचकर मुझे आंसू आ जाते हैं। हाँ। ओहो। सच कहता हूँ भाई, लोग मुझसे बार बार कह रहे थे कि केले के 4-5 पेड़ लगा लो, पर मैंने लगाई। क्यों? रात में केला रखोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। मुझे पेड़ के बारे में बताएगा? आगे बढ़ेगा भी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। पेड़ पर केला नहीं आया तो मत आने तो कोई बात नहीं। हाँ। और अगर केला आ भी गया तो पक कर टूट कर नीचे गिर जाएगा, और क्या। वैसे वो अभी है कहाँ? कौन? केला? तुम्हारी बेटी। अरे वो तो घर पर ही है और बहुत खुश है, 24 घंटे हैप्पी है। मोबाइल हाथ में लेती है और व्हाट्सएप पर टुकुर 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 जवाब देती है, घूमती रहती है, और क्या। तुम क्या जानो, उसके डर की वजह से मैंने आंगन के सारे गड्ढे भर दिए। ऐसा क्यों किया? वो मोबाइल को बार बार फेंकती है, यहाँ वहाँ गड्ढे में गिर गया तो कौन लाएगा बताओ? ओ हाँ, ये बात तो सही है। वैसे उसके पति का क्या है? वो तो दिमागी रूप से थोड़ा बीमार है। इतना भी याद नहीं है उसको कि उसकी बीवी कौन है, सब भूल जाता है तो पति किस बात का। लोगों से कहता है मैंने 3-4 शादियां की है। एक भी बीवी रखने की औकात नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ। कंट्रोल ही नहीं है। प्रेम और समझ से ही गिरस्ती चलती है, वरना कुछ नहीं होता। तुम्हें बताओ, बीवी को मारने पीटने से क्या होता है? छी, मुझे तो शर्म आती है उसे दामाद कहते हुए, बेशर्म। अरे वो नई पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी। नई पीढ़ी? नई पीढ़ी कैसी, क्या सोच है? अरे वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर आता रहता है ना। वो चाइना और दुबई से कनेक्टिविटी। हाँ, इस बारे में मैंने भी कुछ सुना है। हाँ, नई पीढ़ी। हाँ, नई पीढ़ी। लगता है मुझे लगता कोई आ रहा है। ये तो जतिन है, कई दिनों से नजर नहीं आए। भाई कहाँ खोए थे? आजकल ये बहुत बिजी है ना। क्यों, सही कहा ना? शायद तुम सही कह रहे थे, शहर के लोग ऐसे ही होते। लड़की देखकर इसकी शादी करवा दो। अरे लेकिन क्यों, लड़का वैसे बहुत खुश है, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ओह, तो तुम्हारा मतलब है इस गांव में शादी करके कोई भी खुशी से नहीं जी रहा है। ये हमारा जिम्मा है कि ये दोनों खुश रहे, हम सारी सहूलियतें देंगे। कृपया करके आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसी तरह के जीवन से बहुत खुश हूँ। देखो, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, खाने के राशन से लेकर चाय पीने तक का ख्याल रखेंगे हम।
ये बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसे चाय की दुकान खोलकर ही देनी पड़ेगी। तुम भी ना। हाँ बोलो ना। तुम मेरी खिंचाई कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, लग तो रहा है। तो हो सकता है मैं वही कर रहा हूँ। कॉमेडी कॉमेडी, जिंदगी पापा, ट्रेजेडी है। हमें आगे क्या करना है? तुम जाकर चाय पियो। सुनो रामू, इसे जाके चाय पिलाओ। कहाँ पिलाऊं? अरे तुम्हारे घर ले जाओ, वहीं चाय पिलाओ, वहाँ कोई शक भी नहीं करेगा। मैं वहाँ नहीं पिला सकता, मेरी बीवी गुस्सा करेगी। मेरी बीवी का गुस्सा तो तुमने देखा है यार, देखा है ना? मैंने काली माँ का प्रकोप तो सुना है, लेकिन तुम जैसा कायर मैंने कहीं नहीं देखा। उसे देखने से ही आपको पता चल जाएगा। अच्छा तुम सुनो, अपना सिम कार्ड बदल दो। ठीक है। हे भगवान, आज का दिन अच्छा हो। अरे तुम्हारी दुकान तो खुलते ही चल पड़ी। शाम को देता हूँ। अब यहाँ पे मगन नहीं होता तो और कौन होता? इसके पास लाइन लगती है। सही बात है। ये बहुत नसीब वाला है। अच्छा हुआ बोनी हो गई। हाँ, आजकल तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या प्रकाश? जब देश में आग लगी हो तो मैं किसी और काम पर कैसे ध्यान दूं? अगर मैं खुद के काम पर ध्यान दूंगा तो इस देश का ख्याल कौन रखेगा? इसका मतलब है कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते, राष्ट्र और समाज की बात करके मुफ्त की रोटी खाते हो। आप चीन के समर्थक हो, तानाशाही करने वाले। क्या कहा? आप अपने देश में रहकर चाइना का समर्थन करते हो। आपसे मैं बात नहीं करूंगा, मैं बहिष्कार करता हूँ, आपका भी और आपकी इस चाय की दुकान का भी। चाय के पैसे देने के बाद बहिष्कार करना प्रकाश? मुझे ना तुम्हारी चाय पीनी है ना पैसे देने हैं। तुम्हारी सोच भी बेकार है और तुम भी बेकार हो। तुम्हें जो करना है कर लो। अगर तुमने अभी पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा। अब तो पैसे शाम को ही दूंगा। क्या कहा? कहा ना मैं पैसे शाम को दूंगा। सुनो, अगर शाम को पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी ये दुकान उठाकर गटर में फेंक दूंगा। मैंने कह दिया ना, पैसे शाम को ही दूंगा मैं। बड़ा आया शाम को देने वाला। मैंने बोला था ना यही होगा। हाँ अरे, बोला तो था इसने। ऐसा मत कर, अभी हमारा देखिए क्या बोल रहा घूमना है। फिरना आसान हो रहा है ना। चल। देख सामने देख, देख 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 देख, वो देख सामने देख। वो देख कौन आ रहा है। क्या अच्छी लग रही है ना? हाँ, मस्त है यार। मेरा तो दिल आ गया। अरे अभी ये रखी है क्या इसने? अरे संभलिए संभलिए, अरे उठिए ये उठिए। क्या हो रहा है यहाँ पे है? मेरी बेटी का हाथ क्यों पकड़े हुए हो? छोड़ो अरे इसे। हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ, वो गिर गई थी तो उठाने आ अरे गया रहने था दो, मैं। बातें मत बनाओ मेरे अरे से। मेरे प्यारे चाचा, बस इसे उठा रहा था मैं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय है। हाँ? आपका नाम क्या है? क्या जरूरत है? इसका नाम क्यों पूछ रही हो? पापा सिर्फ नाम ही तो पूछ रही इतनी हूँ। सी बात आप के लिए ऐसे गरम क्यों क्यों हो चिल्ला रहे रहे हैं? लड़कियों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। सुन रही हो? ये क्या कह रहा है? याद रखो मैं फांसी लगा लूंगा। आप न सिर्फ धमकी ही देते रहते हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। चलो अब अंदर जाओ तुम। हाँ, अब मुझे बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई तुम्हें? जब लड़की पानी के लिए किसी और चीज के लिए बाहर आएगी तो हम हाँ। लोग उसे उठा लेंगे, यही ना? व्हाट्सएप नंबर क्या है? क्या कहा? अब मुझे समझ में आया कि जनरेशन गैप क्या होता है। समझ गया। क्या तुम लोग जानते हो हमारे बच्चों को नशे की लत की वजह से कितना नुकसान होने लगा है? उनका दिमाग नहीं चलता, कोई सपने नहीं, किसी भी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं है। 8-10 साल के बच्चों के स्कूल के बैग में पढ़ाई की किताबों में तक गांजा ड्रग्स छुपा के रखते हैं। बच्चों को बहुत ही देख रेख में पालना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। रोने से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक बेटा है, मेरी कोशिश उसे सुधारने की है। वो जानता है कि उसका बाप उसको लेकर काफी परेशान है। मैं गलत करूंगा तो पिताजी जान जाएंगे। इसी तरह से हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय बिल्कुल सही नहीं है। अरे सुन पंटर, पंटर होगा तुम्हारा बाप। इतना दिमाग क्यों चढ़ा है तेरा? तेरे बाप की उम्र का हूँ मैं। अगर वो तुझे गाली देता तो तू क्या करता? अरे जब गाली देता तो देख लेते। तुम अपना काम करो। इतना गुस्सा करेगा?
मैं तुझसे जो काम कराऊंगा उसके पूरे पैसे दूंगा, काम कर। मर्जी होगी तो करूंगा। हाँ, मन मर्जी। तुम्हारे बाप का कोई गुलाम थोड़ी हूँ, जब मन होगा तब काम करूंगा। मुझे काम करने का तरीका मत सिखाओ। वाह, क्या अकड़ है, बहुत तगड़ी अकड़ है भाई इसकी तो। अपना काम ध्यान लगा के किया कर। ये अकड़ अकड़ के मुझे धमकियां दे रहा है कोई है? अरे यहाँ आकर देखो ना इसे, मुझे धमकी दे रहा है। एक बात जानते हो, केरला में इस वक्त लोग आराम से सो रहे हैं, कोई काम काज नहीं है उन्हें। दूसरे शहर से आकर यहाँ नेपाली बंगाली लूटपाट करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। पर ये मत सोचना मैं तुझे छोड़ दूंगा, वो सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। सुबह सुबह दिमाग का दही मत करो, जाओ मुझे अपना काम करने दो। अरे जा, तेरी परवाह किसे है? मैं अपना असली रूप दिखाऊं तुझे, बोल देखेगा? अपना सड़ा हुआ चेहरा अपनी बीवी को दिखाओ। अरे वो रूप देखकर तो बीवी मर चुकी है, तेरी जिंदा है क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। जानना था तुम शादीशुदा हो कि नहीं। अब बताओ तुम्हारी बीवी है या नहीं? है, जिस काम से आए वो काम बताओ। बताता हूँ, ये देखो मेरी चप्पल टूट गई है, इसे ठीक कर दो बस। लो, जोड़ दो इसे। ये नई चप्पल है क्या? अरे नई थी जब मैंने 4 साल पहले इसे खरीदा था। अरे आज भी उतनी अच्छी चल रही है, मैं तो इसे नई मानता हूँ। बड़ा इमोशनल रिश्ता है इससे, ठीक कर देना यार, तेरा एहसान होगा। ये ठीक नहीं हो सकती। हाँ? जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते सुबह सुबह मुंह उठा के। हाँ? अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, याद रखना तूने मेरी चप्पल को फेंका है। अब मैं देखता हूँ तू यहाँ धंधा कैसे करता है। मुझसे किसी दया की उम्मीद मत करना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे चला जा, धमकी मत दे। ए पंटर, याद रख तू जानता नहीं है मुझे। पंटर कहीं का। पंटर होगा तेरा बाप, चल जा। फालतू का आदमी। ये जो हम लुका छुपी खेल रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग क्या पहली बार कर रहे हैं क्या? ठीक है, अगर हम वहां जाएंगे ना तो वो नया वाला जो एसआई है वो तुम्हारा जो हाल करेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे हम कभी सलाखों के पीछे रहे ही नहीं। किसी एक को जब हम काटेंगे ना, जब वो रोएगा ना तो उसके रोने से हमें एक अलग सी खुशी मिलेगी। और उसके बाद ना जब पुलिस हमें झुका के पीटेगी ना तो जितना मजा आता है ना वैसा कहीं नहीं मिलता हमें। मैं उसे भी एंजॉय करता हूँ। इस सुख में जो खुशी मिलती है वो अब तक बस नहीं हुआ, यही मुझे लगता है। ए अल्बर्ट, मोबाइल साइड में रख के ही पीना चाहिए। वो जो है ना नैन्सी, खेल खेल रही है वो। अबे कितनी देर तक मोबाइल के पीछे पड़े रहोगे? सरदर्द नहीं होता है क्या? तेरे मोबाइल की तो मैं। अरे मोबाइल देना यार, बहुत अच्छा मूड है, दे दे यार। ये क्या है यार? अरे दे देना यार, ये पूरी रात मोबाइल के साथ ही सुहागरात मनाएगा। तुम पेट से हो क्या? क्या बे, वो पेट से किसकी वजह से तूने नहीं पूछा? देना फोन। अरे कमीने तो सुधरेगा मुझे नहीं। देखने देना क्या है इसमें, समझ में तो आएगा नहीं तेरे। अबे तुझे ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, तेरी तो। एक दूंगा ना अभी। लगता है पार्टी मना रहे हो। वैसे कौन सा ब्रांड है? रम है ना ये? रम अच्छा होता है। हाँ, रम तुम्हें भी पसंद है क्या? मेरी पसंद का कोई एक ब्रांड नहीं है, मैं तो सब पीती हूँ। बिल्कुल मेरे लायक हो। वैसे तुम लोग काम क्या करते हो? कटिंग एंड शेविंग। पापा कह रहे थे तुम लोग गुंडे हो। शायद तो वो ठीक कह रहे होंगे। तो अब तक कितने लोगों का खून किया है? 5 लोगों का। तुम दोनों को पकड़ के चुम्मा देने का दिल करता है। तो फिर देर किस बात की? बुरा ना मानो तो मैं दे दूं। वो क्या? चुम्मा। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। जाओ, माफ किया। अरे सुन, तेरा इस कमरे में क्या काम है? ऐसे ही 10 मिनट के लिए इन लोगों को कंपनी देने आई थी पापा। हाँ, तो कंपनी उसे दे जिससे तेरी शादी हुई है। उसके साथ चाहे चांद पे चली जा या अंडमान निकोबार जाकर डाइव लगा ले। पापा आप जरा चुप नहीं रह सकते? और जतिन, तुम्हारी तो मैं मदद करने की सोच रहा था बेटा, और तुम ही मुझे धोखा देने की सोच रहे हो। अरे चाचा जी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आपके परिवार पे आज नहीं आने दूंगा। वैसे तुमने सोचा क्या है? मेरा मतलब उनके साथ मिलकर जीना ही समझदारी है। वो किस लिए? पापा डोंट वरी, दे आर वेरी डिसेंट। हो सकता है कि वो डिसेंट हो, पर तुम डिसेंट नहीं हो। अगर तुमने यूं ही उसकी तरफदारी की तो यकीन मानो मुझे दुख होगा। पता है आपके दिल में ही कपट है। ओके, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। चुप रहो। चुपचाप जाके सो जाइए चाचा जी।
मेरे सोने और जागने की चिंता तुम मत करो, बस अपनी हरकतों से मेरे दिल की शांति मत छीनो। बात करता है। इसे नींद नहीं आती क्या? अरे बाप रे, लगता है साइमन आ रहा है। अरे बैठो। सब अच्छा है ना कादर? बहुत अच्छा हूँ। वैसे मैं आपके पास आने ही वाला था। कोई खास बात है क्या? बेटी का निकाह है। वैसे लड़का कहाँ का है? लड़का बिरादरी का ही है। अब इसमें क्या है कादर, घर पे आके ले लो और काम चलाओ अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। पुराना कर्ज भी कुछ पेंडिंग है तुम्हारा। हाँ, उसे काट कर बाकी देंगे तो चलेगा। उसकी चिंता मत करो, काम चलना चाहिए तुम्हारा। जब शाम को लड़के वाले आएंगे तो पहले पुराना कर्ज चुका देना और बाकी पैसे घर पे आके ले जाना। मालिक। हाँ? अरे पुराना कर्ज चुकाओ और नया कर्ज लेकर के जाओ, यही तो नियम होता है ना। तो अब मैं चलता हूँ। या अल्लाह, अब हम पैसे के लिए कहाँ जाएंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम ऐसे शांत रहोगे तो परेशानी का हल निकलेगा क्या? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे कमबख्त, कल लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। अरे तो उन्हें आकर देख कर जाने दो ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम परेशान नहीं होगे लेकिन मैं परेशान हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। बच्चों वाला प्यार नहीं है ना हमारा। 4 साल हो चुके हैं, चाहे कितनी भी तकलीफें आए हम मिलकर जिएंगे, यही सोचा था ना। अब किसी और को पति मानकर उसके सामने सर झुकाने वाली नहीं हूँ मैं। अरे तो उनके देख लेने से क्या हो जाता है? मुझे ये सब पसंद नहीं, ये बात है। अरे इस केस का मामला थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद हम लोग सोचेंगे ना। अभी एक केस है, ये खत्म होगा तो दूसरा केस। ऐसा चलता रहा ना तो मैं मर जाऊंगी। अरे एक बार इन केसेस को खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं छुट्टी ले लूंगा ना। बाद में क्यों? कंपनी में काम करते हो, शादी के लिए छुट्टी दे देंगे। गुस्सा मत करो नैन्सी। मुझे गुस्सा कैसे नहीं आएगा? जो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं बीच रास्ते में रोककर उनकी टांग तोड़ दूं क्या? कितनों की टांगे तोड़ोगे? उनको आकर तुम्हें देखकर जाने दो ना। आखिर में शादी तो मैं ही करूंगा तुमसे। क्या कहा? हमारी शादी होगी। वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जानता हूँ। क्या हुआ कादर? ऐसे बैठे हो जैसे समंदर घर में घुस आया हो। ऐसे ही कुछ सोच रहा था। हाँ, अरे सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर नहीं सोचोगे तो कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आजकल मैं भी सोचने लग गया हूँ। आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसी बात नहीं है। मेरी बेटी अब शादी करने के लायक हो गई। उसका निकाह करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? अरे कादर, पैसों की छोड़ के कोई और बात करो तो फिर हम सोचें। लेकिन मैं तो पैसों की ही बात कर सकता हूँ। बर्तन से लेकर सोने की दुकान तक पैसा ही चाहिए। मैंने शादी नहीं की, उसी वजह से बच्चे नहीं हुए, इसलिए मुझे इस तरह की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। अभी मुझे भी लग रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपकी तरह मैं भी सीना तान कर चलता ना। कादर भाई, मेरी ज्यादा तारीफ मत करो, वरना सर उठा के आसमान में उड़ने लगूंगा मैं। चलो चाय पिलाओ। पानी गर्म नहीं किया है, तुम बैठो, मैं पानी रखकर अभी आता हूँ। हाँ, चलो फिर कभी पीते हैं। अभी मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, हो जाएगा। नहीं, फिर कभी। अभी मैं उबलने जा रहा हूँ। साइमन के पास जाकर गिड़गिड़ाऊंगा। अब उसके साथ क्या मामला है? पैसे लेने हैं। उसने कई बार मेरी मदद की है। अभी उसका थोड़ा पैसा बाकी है। उसने कहा है कि उसका बाकी का कर्जा आज ही लौटा दूं। घर के कागजात उसके पास ही हैं। उससे मिलने के लिए जाता हूं। कोशिश करूंगा, लेकिन क्या होगा पता नहीं। इतना ही कहूंगा, उसके साथ ज्यादा पैसों का लेन देन ठीक नहीं। जानता हूं भाई, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। सुधरना मत।
जो भी मुझे मारने की कोशिश करता है लालची और अपमानित लोग ही होते हैं। मेरे खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसे हार कर ही लौटना पड़ता है। जस्ट मिस हो गया ना। जी हाँ। हर काम के लिए एक वक्त होता है, तभी उसका मजा है। मिले मौके को खोने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। हमारे एक आदमी को मारकर तुम लोग यहाँ पे एक राजा की तरह जी रहे हो। उसे मारने का एक मौका मिला तुम्हें, उसे खोकर तुम लोग यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े हो। आगे से ऐसा नहीं होगा। बाकी लोगों के बारे में कोई खबर मिली? वो लोग यहीं पर है। साइमन के आदमी को मारकर कब तक छुपेंगे? जहाँ कहीं भी होंगे ढूंढ कर निकाल लूंगा मैं उन्हें और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी मौत की आवाज मेरे कानों में गूंजनी चाहिए। हम लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ कादर, आ जाओ। बेटा श्याम, तुम जरा पैसे ले लेना। वही बात करने आया हूँ। उसकी क्या जरूरत है, पैसे देने ही तो आए हो ना। वो क्या है कि पैसों का इंतजाम मैं कर नहीं पाया। मजाक मत करो भाई, पैसों के मामले में ऐसा खिलवाड़ पसंद नहीं है मुझे। खिलवाड़ नहीं है साइमन, निकाह की तैयारी करनी है मुझे। पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, इसीलिए लाचार हूँ। ओ निकाह, किस बेटी की? दूसरी बेटी की। खूबसूरत तो है ना वो? साइमन, उसके गाल कश्मीर के सेब की तरह है। देखो तुम ऐसे गंदे शब्द मत बोलो। अरे बेटी खूबसूरत है, यही तो पूछा। अब बाप होकर इतना भी नहीं बता सकते? ठीक है, जाने दो। इस पूरी शादी में तुम्हारा कितना खर्च होने वाला है? 2-3 हजार तो होंगे। अभी के 3 और पहले के 1.5, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हो गए 4.5। सही का ना? हाँ। वो पैसे भी खर्च ना हो, कुछ ऐसा रास्ता बताऊं? उसे मेरे पास छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। सोने की तरह रखूंगा उसे। नीच कमीने! जिंदा दफना दो इसे। साइमन पे हाथ उठा। अच्छा सुनो, हाँ। मैं जा रहा हूँ। आज इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे घर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ओह, टाइम पर न पहुंचा तो बम फूट जाएगा। कौन सा बॉम्ब? घर में जवान लड़की बॉम्ब ही होती है। हाँ। ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल नहीं रखा तो वो कुछ भी कर जाएगी। और वो है कौन? और कोई नहीं, मेरी बेटी ही है भाई। बचपन से मैं उसे जानता हूँ, उसकी हरकतें क्या है। अपनी जिद पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। तो जल्दी जाओ वरना कहीं बम ना फट जाए। उसके किए कराए पर पानी फेरने जा रहा हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे? लोगों को जो भी कहना है कहने दो। हाँ। वो तो कहते ही रहेंगे। ये हमें देखना है कि हमें क्या करना है। हाँ। और मेरी बेटी सब जानती है। अच्छा ऐसा? और वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, यही मेरी चिंता है यार। हाँ। अरे सुनो, हाँ? कहाँ चल दिया अब? हाँ, केला काट के फल बनाने के लिए रख दिया है। बस तुम चंदन के दिए जलाने की सोचो। अरे सुनो, मेरे काम तो करते जाओ। जाओ, नहीं करता है? अरे तुम साइकिल कहाँ ले आ रहे हो? मुझे मार्केट जाना है सामान खरीदने। मैं तो लेके जाऊंगा सामान खरीदने। तुम्हें जैसे जाना है जाओ, मुझे क्या लेना देना। अरे कैसा आदमी है ये, कुछ समझाओ तो समझता ही नहीं है। बोलो क्या हुआ? ओ, खरीद लाऊंगा। कहाँ मिलेगा इस वक्त दूध? चलो चलकर देखते हैं। मिल जाएगा। कादर, कहाँ हो तुम?
कादर कहाँ हो? खुली दुकान छोड़कर न जाने कहाँ चला गया ये। कादर, कादर, ये तूने क्या किया कादर? मैं सच कह रहा हूं, पहली बार मैंने ही उसे देखा था। ये वही हो सकता है साइमन। कादर ने बोला था मुझे उसे उसके पैसे लौटाने ऐसा थे। क्या? छे, उस लाचार को बचा भी नहीं सके। जानते हो उसकी 4 बेटियां हैं, अब उनकी जिंदगी का क्या होगा? अगर गुंडे उन्हें उठाकर ले गए तो तुम और मैं क्या कर लेंगे बताओ? अरे ये इस वक्त यहाँ क्या लेने आया है? कलावती का बेटा है, बहुत प्यारा बेटा। अब वो यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा बताओ? अरे चुप करो। अरे तुम इस वक्त क्या साबित करने आए हो? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया था कि यहाँ नहीं आने का। वायनाड में रहने में क्या परेशानी है? वायनाड में भी परेशानी नहीं है, घर पर भी नहीं है। यहाँ परेशानी हुई इसलिए तो तुम्हें वायनाड भेजा था। पिताजी आप किससे डर रहे हैं? अरे मुझे तो डर सिर्फ तुझसे ही है। हाँ। तुझे देखने के बाद लोग चुप बैठेंगे क्या? तो और क्या, आने दीजिए उन्हें, मैं क्या चुप बैठूंगा? मेरा बार बार जगह बदलना ही ठीक है। इसी बात को लेकर आपने उन्हें मारा था। ये तुमने कैसे जान लिया? मैं नहीं, मैंने टीवी में देखा है। कुछ भी हो, मैं अपनी जगह नहीं बदलूंगा। लड़का बहुत गुस्से वाला है। अरे इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ को क्या जवाब दूंगा मैं? जवाब क्या देना, कहना भगवान की मर्जी से हुआ। ये बात सिर्फ गांव वाले ही नहीं जानते, बल्कि गांव के बाहर के लोग भी ये बात अच्छी तरह जानते। अरे चुप कर। खरी बात कही है। क्या हुआ यार? वो आया है। तुमने देखा क्या उसे? हाँ देखा, बाइक पे छुप के जा रहा था वो। अच्छा, ये बात साइमन को बताते हैं। अरे रुको, पहले कंफर्म हो ले फिर बताते हैं। काट कर फेंक देंगे, वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए हमसे। टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। नैन्सी, क्या हुआ? क्या? वो लड़के वालों ने क्या कहा? देखकर चले गए। तुमने अपनी राय बता दी ना किस तरह की राय? कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है। एक्चुअली कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। कौन सा आर्टिकल? 99% जो प्यार करके शादी करते हैं टूट जाती है। तो क्या? मुझे डर लग रहा है, हम लोग इतनी तकलीफ उठाकर शादी करें पर बाद में हमारी शादी टूट जाए तो हम क्या करेंगे? ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? उस आर्टिकल को तुम भी एक बार पढ़ो। तो अब लोग आर्टिकल पढ़कर प्यार करेंगे और उसके बाद शादी करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ऐसा नहीं है, और भी परेशानियां हैं। शादी हो जाने के बाद हम जिएंगे कैसे? हम काम करके जिएंगे। हाँ, लेकिन गुंडागर्दी करने के अलावा तुम्हें कोई और काम आता कहाँ है? तुम्हें पहले से पता था ना कि मैं गुंडागर्दी करता हूँ, फिर भी तुमने मुझसे प्यार किया, तो अब क्या हो गया है? आर्टिकल ने सोच में डाल दिया। तो बस आर्टिकल की वजह से तुम मुझे प्यार नहीं करोगी? नहीं, अब हम प्यार नहीं करेंगे। वो कमीना आज तुम्हें देख कर गया, इसीलिए ऐसा बोल रही हो ना तुम? जिसे तुम जानते ही नहीं उसे गाली क्यों दे रहे हो? ओह, तो बुरा लग गया। मतलब मामला ये है कि वो तुम्हें पसंद आ गया। अगर ऐसा भी है तो ठीक है, क्योंकि उसे नापसंद करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। तो मेरा क्या? हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से ही शादी करेंगे, ऐसा हमने आपस में कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया था ना? और तुम्हारे साथ मेरी लाइफ का क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए यही रोक देना चाहिए। किसको? प्यार को। लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। अरे 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या? तुम्हारा ये गुस्सा। एक बात तुम्हें बता दूं, मेरे लिए जो रिश्ता आया है वो लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम हमेशा मुझसे एक बात कहा करते थे ना कि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। मैं उससे शादी करके खुश रहूंगी। अब मैं चलती हूँ, ब्यूटी पार्लर जाना है। नैन्सी, सुनो। एक काम करो, जाकर ठंडा सोडा पी लो, नशा उतरेगा तो सब ठीक हो जाएगा। नैन्सी, एक नंबर के गुंडे हो, है ना? ऐसा मत कहो नैन्सी।
कोई यहाँ गुंडा बनकर पैदा नहीं होता, कुछ परिस्थिति उसे गुंडा बना देती है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है। कभी कभी ना मैं बिना सोचे समझे ही काम कर डालता हूँ। तुम भी ना बहुत अजीब से हो। मेरी गैर हाजिरी में तुम यहाँ तक चले आए? हाँ, वो तो बस पानी पीने के लिए आया था। रहने तो झूठ मत बोलो, तुम्हारी उम्र से मैं भी गुजर चुका हूँ, याद रखना। मैं आज भी लंगोट पहनता हूँ, कहो तो दिखा दूँ? नहीं नहीं, नहीं देखना, जा रहा हूँ, मुझे ये सब सुनना ही नहीं है। और तू, तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाऊंगा। क्या कहा? हो जाऊंगा। क्या तू होगा? नहीं समझेगी, जाने दे। पापा भी ना। डैडी, हाँ, मुझे चप्पल सिलवानी है। पिछली बार ही तो सिलवाई थी ना। उसने अच्छी तरह नहीं सिली। ओके, कितना पैसा चाहिए? 300 रुपए। अरे 300 रुपए तो ज्यादा हो गए ना। इतने रुपए तो वो ले ही लेगा। ओके। भैया, इस चप्पल को सिलना है। छी, थूक कर जगह को गंदा क्यों कर रहे हो? जल्दी बनाओ, मुझे जाना है। आधे घंटे में आकर ले लेना। जल्दी से बना देना। हाँ। हेलो। अरे यार, कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? अरे यार, मैं जरा पानी ये पीने ले गया माचिस, था यार। सिगरेट जला। क्या बात है, आजकल बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है। फिर से अपनी लाइफ बोर होने लगी है। मैं भी तंग हो गया हूँ ऐसी बेकार की जिंदगी से। हम जिस तरह काम करते हैं, हमारी जिंदगी वैसे ही होगी ना। और क्या? हाँ, जिसने हमें तकलीफ दी उसे हमने मार डाला। अरे तुमने कब लैंड किया? कल शाम को। मान गए गुरु। अब हम सब हिला डालेंगे। खाली हिलाएंगे नहीं, धमाका मचाएंगे। तुम लोगों ने जो किया हमें छुप के रहना पड़ रहा है। पिताजी ने बोला था कि वायनाड घूम करके आ जाओ, मैंने मना ही कर दिया। उन्हें पता चला तो अगला निशाना तुम ही बनोगे। बाहर के आदमी को बुलाओ, अभी मामला थोड़ा ठंडा है। और अकेले कहीं मत जाया करो। डरने के लिए आदमी अपनी परछाई से भी डर जाता है। उन लोगों की सिर्फ हमसे दुश्मनी है। वैसे कैसी लगी यहाँ की जिंदगी? हर एक लड़की की वजह से हमारा टाइम पास हो रहा है। क्या लड़की? हाँ। सुनो, जिसने मैं पनाह दिया है ना, उसकी बेटी को ये बहुत ही पसंद करने लगा है। अल्बर्ट, तुम्हारी प्रेम कहानी? भाई का दिल मत तोड़ो यार। क्या भाई साहब? हाँ, उसने अभी इसको भाई बनाया है। अरे जले पे नमक मत छिड़क यार। तो फिर उस पैकेट का क्या किया? कौन सा पैकेट? अरे उस दिन जो काम के बाद बच गया था। वो वहाँ मौज कर रहा होगा। तो उसे उस बच्चे के हाथ में दे दो, काम आसान हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। ऐसी जिंदगी जी के ऊब चुका हूँ। और क्या, ऊपर से ये सब बाबूजी का काम है। अभी 2 दिन और जाने दो ना। तो फिर 2 साल रुक कर देखो ना, पागल हो जाओगे 2 दिन में, समझे? अपना वो लड़का कहाँ है? उस रामू ने उस लड़के को सामान खरीदने के लिए भेजा है। तो उसे ही बुला लो, हम चलते हैं। नैन्सी, हम लोग जा रहे हैं। तुम सब जा रहे हो क्या? जाना पड़ेगा। वैसे चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन जाना पड़ेगा। मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? क्या करूँ, जाना मेरी मजबूरी है। उनका प्लान तुम्हें बता के तो कोई फायदा है नहीं, तो बाद में बताऊंगा। मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी ना। अरे मैं बुलाऊंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बुला लूंगा। जाकर बाइक निकालता हूँ, ठीक है ना? अरे मुझसे जवाब पूछने वाले तुम लोग हो कौन? करमचंद या ब्योमकेश बख्शी? हाँ, अगर ऐसा है तो मुझे डरना पड़ेगा। वैसे जवाब सुन लो, मैं ही हूँ रंजन, सबकी सहायता करने वाला रंजन। गांव वाले तो ऐसा ही कहते हैं। थोड़ी सी खेती बाड़ी करना, पेड़ पौधे लगाना, फिर उनमें पानी डालना, उन्हें सींचना, खाद देना, बस यही काम है मेरा। यही जिंदगी है मेरी। क्यों भाई, अपनी लाइफ से बोर हो गए हो क्या? बोर मैं किसी चीज से नहीं होता। मुझे जिंदगी के हर पहलू से प्यार है। तेरी चमड़ी खींच लूंगा। सर, मेरी बाईं तरफ ज्यादा जोर मत लगाना,
पिछली बार एक हाथी का पैर पड़ने की वजह से अंदर प्लेट लगा रखी है मैंने। अगर उसको कुछ हो गया तो समझो मैं गया। तुम गांजे का कारोबार चलाते हो, ऐसा गांव वालों का कहना है। इल्जाम मत लगाइए सर। कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, लेकिन दिन भर कुछ और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो छुआ तक नहीं। यकीन नहीं हो तो भी आपको यकीन तो करना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले जंगल में पेड़ काटने के वक्त शिवम नाम का एक शख्स आया था। उससे छोटा सा सिप लेके पिया था मैंने। उफ, क्या बताऊं, उस दिन पीने के बाद मैंने इतनी पेशाब की कि शायद 8-10 बाल्टियां तो भर ही दी होंगी। उसके बाद मैंने आज तक छुआ नहीं उसे। अंदर डालना पड़ेगा सर। हैं? आगे बिठाओगे या पीछे बिठाओगे? बोलो कहाँ बैठूं? चलो चलो, ज्यादा बकवास मत करो, जाओ यहाँ से, निकलो निकलो। चुपचाप निकल जा, अच्छा नहीं होगा वरना। जिंदगी में आगे बढ़ना है मुझे। बस बस निकल ले। हाँ, तुम भी निकल लो। ये रंजन इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं लगने वाला। अरे दास भाई, जरा सुनो। क्या बात है? 50 रुपए होंगे क्या तुम्हारे पास? कितने? ओनली 50 रुपीज। सॉरी, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना? 50 रुपए। अरे निकलो यहाँ से, मेहनत करके नहीं कमा सकते क्या? हाँ? कौड़ी हाथ में नहीं है, बात करोगे इंग्लिश में है? मेरे पास बहुत काम है, चलो निकलो यहाँ से। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसे ही मत दो, उधार समझ के दे दो। तुझे और मैं उधार दूं? कभी नहीं हो सकता भाई। भिखारी कहीं के, चले यहाँ से। इस देश की यही समस्या है, समाज सेवकों की कोई इज्जत ही नहीं करता है, कम वक्त कहीं का। हाँ? क्या हुआ? अरे 50 रुपए मांगे थे उससे, बिना मतलब मुझे ज्ञान की बातें सुनाकर चला गया। कह रहा था मेहनत से कमाना सीखो। कहाँ जा रहे हो? मुझे खुद नहीं पता। आजा। जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो भाई। पानी मिलेगा क्या? जरा देख तो कौन है? ये अभी नया नया आया है। हाँ? अरे अभी जब मुगईपुर का डैम टूट गया था तो उसके पानी में सामान बहकर आया था, उसमें ये भी आ गया। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, शक होगा तो पूछ लीजिए। भाई, रघुवर नाम कहा? क्या कहा? लगता है इनको भोजपुरी समझ में नहीं आती है। भाई, आप किस राज्य से आए हैं? मैं धरती से आया हूँ। वाह, क्या बात है भाई। ये तो कह रहे हैं कि मैं धरती से आया हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ आए हो तो सब सीख जाओगे। भोजपुरी समझने में इतनी दिक्कत है क्या तुमको? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर ये ऐसे मेरा मजाक उड़ाएगा ना तो बोल दो इसको, चाकू मार के इसके पेट से अतड़ी बाहर निकाल लूंगा। बेटा, तुम बिहारी हो? पहले बताते मुझे, क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। लो भाई। मैंने जैसा कहा वैसा ही करो। हाँ। हाय नैन्सी, क्या बात है, टेंशन में लग रही हो? टेंशन, और वो भी मुझे? किस लिए? वो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। नैन्सी, तुमने जो कहा था ना, मुझे ठीक लगा। लव मैरिज तो हमेशा टूट जाती है। मेरा एक पुराना दोस्त है, 10 साल से प्यार में था, शादी के 3 साल बाद ही डिवोर्स हो गया। देखा, अब समझ में आया? सबसे पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर सोचा तो लगा कि तुम सही हो। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। फोन पर बात करती हूँ, यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ, उसके साथ बिजी रहती हूँ। किसके साथ? ललित, मेरा वुड बी। तुम्हें पता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम बहुत लकी हो। अभी तुम बिजी हो क्या? क्यों? बस सोच रहा था कि एक आइसक्रीम खाऊंगा तुम्हारे साथ और फिर तुम्हें गुड बाय बोल दूंगा। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना? मेरे मंगेतर को अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम्हारी ख्वाहिश है तो पूरी करनी होगी, वरना तुम्हें तकलीफ होगी। अच्छा, कहाँ जाकर खाएंगे? जंक्शन पे मेरे एक दोस्त ने दुकान खोला है, वहीं जाकर खाएंगे। ओके, तुम गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे जल्दी जाना है। हाँ? तो तुम अब क्या करने वाले हो? तुम सोचती हो कि मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं हूं। आज मैं
साबित कर दूंगा कि ऐसा नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, बोल नहीं रहा हूं, करके दिखाऊंगा। और तुम्हारे साथ जो मैं करने वाला हूं वो कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए इसलिए मैं तुम्हारा रेप करने जा रहा हूं। तू मुझे समझती क्या है? छोड़ो मुझे, मेरी किसी और से शादी होने वाली है, छोड़ो। लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ बहुत घूम चुकी हो। बेवकूफ मत बना, चल चुपचाप चल। देखो, ऐसा मत करो। अब तुझे दिखाता हूँ। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। मत करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं नहीं प्लीज। हेलो, जरा रुको। अभी अभी तुमने क्या किया? समझी नहीं? रेप कहते हैं इसको। दोबारा कभी धोखा नहीं देगी। अच्छा, अभी अभी जो सर्कस दिखाया उसे रेप कहते हैं? जब तुमने कहा रेप करूंगा तो मैं भी सोच में पड़ गई थी, पता है। पर यह तो हाथी को छोटा सा निवाला देने जैसा था। तुम तुरंत जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, वरना तुम जिससे भी शादी करोगे उस बेचारी को परेशानी हो जाएगी। तो फाइनली उसने एल्बर्ट को अपना भाई बना के उसकी कलाई पे राखी बांध दी। मतलब वो बहुत ही चालाक है। अरे मजाक मत उड़ाओ यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। उस वजह से हम उसे बहन पुकारते हैं। तुमने बाइबल नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा होता तो पता होता तुम्हें। बिल्कुल सही कहा। तभी से ये कहानी शुरू हुई है। औरत आदमी को इसी तरह जाल में फंसाती है और ये चलता ही रहेगा। इसी तरह औरतों की जिंदगी में आगे काम और भी बाकी है। आगे से किसी लड़की की जिंदगी में हम थक के नहीं सोएंगे, ऐसी हम कसम खाते हैं। आमीन। क्या हुआ भाई, आधी रात में प्रेयर कर रहे हो? प्रेयर नहीं है प्रकाश, प्यार का हिस्सा है। क्या हिस्सा? प्यार में धोखा होने पर दर बदर भटकने वाले एक मजनू की तरह एक मजनू हमारे सामने बैठा है। देखिए। हाँ, वैसे धोखा किसने दिया? अरे अपने एल्बर्ट ने। अच्छा, एल्बर्ट ने। आज के जमाने का प्यार भी ना, अरे प्यार तो हमारे जमाने में होता था। चर्च जाने के बहाने वो मुझसे मिलने के लिए आती थी, सच संवर कर, पूरी तरह से तैयार होकर छुप छुप के वो मुझसे मिलती थी। किसी को पता नहीं चलता था। ऐसे मिलने में बड़ा मजा आता था। फिर शादी हुई क्या? अरे नहीं यार, वो किसी दूसरे के साथ भाग गई। लगता है स्टेट लेवल के रनर थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अय्यो 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 अय्यो। यारों के प्यार में खोया बेकार में, इसको बैठा के कोई समझा जरा। चेहरे पे छाई कैसी उदासी है यार मेरे, हमें बतला जरा। अय्यो 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 अय्यो। ऐसा हाल मेरा यार मेरे प्यार ने किया, काम का था दिल इसे बेकार कर दिया। किससे क्या बताऊं जीते जी मर गया। अय्यो 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 अय्यो। गया मैं उसे मॉल में पर वो आई नहीं। बैठा तू
होगा कहीं पार्किंग लॉट में, पर वो गई होगी पिक्चर कहीं। ये तू था खड़ा वही पड़ा, इधर उधर नजर गड़ा, किस तरह गई वो तेरे दिल को तोड़ के, मुझे अकेला छोड़ दो, पर यार पहले बोल दो। मैं तो था खड़ा, मैं तो था खड़ा, मुझको छोड़ दिल को तोड़ चल पड़ी कहीं वो, मैं तो था खड़ा, हाँ मैं तो था खड़ा। आइयो 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 यारो ये प्यार में हो या बेकार में, इसको बिठा के कोई समझा जरा, चेहरे पे छाई कैसी उदासी, ऐ यार मेरे हमें बतला जरा। ऐसा हाल मेरा यार मेरे प्यार ने किया, काम का था दिल इसे बेकार कर दिया, किससे क्या बताऊं जीते जी मर गया। आइयो 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 आइयो। आ जाओ आ जाओ। मामला थोड़ा अलग है भाई। मेडिकल साइंस में इस बीमारी को लिंगोमानिया एस्तोपानिया बोलते हैं। वैसे ये बीमारी तुम्हें पहले भी हुई थी क्या? नहीं सर, पहली बार ऐसा हुआ। डरने की बात नहीं, वैसे ये मानसिक बीमारी है। अरे इस भीड़ भाड़ की जिंदगी में कभी कभी फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं गर्मी की वजह से। वैदिक शास्त्र के मुताबिक तुम्हारी इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। वैसे उस वक्त वो लड़की कैसा साथ दे रही थी? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सुंदर है। फिर भी तुमने कुछ भी नहीं किया? हाँ सर, मैंने जैसा फिल्म और यूट्यूब में देखा उस हिसाब से ठीक ही है सर। हाँ, अच्छा, लेकिन अच्छा। उसके बाद तो अचानक इतनी गर्मी बढ़ गई। सच कह रहा हूँ सर, पेशाब में भी जलन होती है। अरे बेटा, ऐसा एक्सपीरियंस इतनी आसानी से नहीं मिलता। हाथों का इस्तेमाल करके खिलाड़ी बनना चाहिए। क्या समझ नहीं आया ना? अरे इसे मैं कैसे समझाऊं रे। अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुनो। मान लो एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में तुम एक बहुत बड़े गायक हो। हाँ। तुम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दोगे और अचानक ऑडियो बंद पड़ जाए तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? क्या करेंगे? अरे तभी तो हाथों से परफॉर्म करना है। अरे हाथ से बोले तो? अरे गाने के बीच में कम ऑन एवरीबॉडी गिव मी योर बिग हैंड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मतलब हाथों का इस्तेमाल करोगे और तभी ऑडियंस को समझ में आ जाएगा। और थोड़ा हाई पिच बोलने से ऑडियंस को जल्दी समझ में आता है। और हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो ऑडियंस उठ के झूमेगी, कूदेगी, तालियां बजाएगी, घूमेगी फिरेगी, नाचेगी, गाएगी और क्या करेगी? कुछ समझ में आया? हाँ। अरे गिरीश वर्गीश क्या नाम बताया तुमने तुम्हारा? एल्बर्ट। हाँ एल्बर्ट। हाँ। अगर तुमने धमाकेदार खेल पहले खेला हो तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ। लेकिन अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। तो फिर अब? कोई बड़ी बात तो नहीं है वैसे। रास्ता निकालेंगे। वैसे एक डॉक्टर पिल्ले हैं जो जानवरों के डॉक्टर हैं, उन्होंने क्लिनिक जानवर का क्लिनिक? अरे जानवरों से मतलब सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक खोला उन्होंने। तो फिर मेरा इलाज कैसे होगा? एल्बर्ट, हाँ। वैसे तुम्हारी बीमारी थोड़ी गंभीर है। लेकिन डरो मत, तुम्हारी छानबीन करके तुम्हें देख के मैंने तुम्हारे इलाज के बारे में पूरी तरह सोच लिया है। दवा बहुत कीमती है। बाद में जो भी परेशानी पूरी तरह दूर हो जाएगी। और उसके बाद बहुत बड़ा फूल खिलेगा। और सिर्फ खिलेगा ही नहीं, वो बहुत बड़ा धमाका भी करेगा। अब देखो केला होता है ना, केला जब पेड़ पे नहीं पक पाता तो उसे गोदाम में रख के अलग अलग तरीके से पकाते हैं ना। वैसे ही तुम्हारा पकाना होगा और फिर बड़ा फूल खिलाना होगा। सच में? फिर बड़े धमाके के लिए तैयार करना होगा। सच में? तुम्हें फिसड्डी से खिलाड़ी बनाना होगा, ये मेरा काम भाई। हाँ। अल्बर्ट तुम ये रुको, मैं जरा अभी आता हूँ। आज का मुर्गा तो कट गया, कल बकरा काटेंगे। फौरन दोस्तों को फोन भी कर देता हूँ। अच्छा सुनो मेरे प्यारे पेशेंट, मैं तुम्हारे लिए खास दवा लेके आया हूँ। ये दवा दिन में एक बार सुबह या शाम। हाँ। इसे खाना खाने के पहले या फिर बाद में। ये नींद आ जाए तब ले लेना।
और ये टैबलेट खाना खाने के बाद, लेकिन खाली पेट। टैबलेट? अरे पैकेट बिखर गया, लो हाँ। जीन्स में रख लेना। हाँ हाँ हाँ, इसे मुझे पूरा खाना होगा डॉक्टर। एक काम करो, आधी तुम खा लेना, आधी उस लड़की को खिला देना। वो कौन है? अरे अल्बर्ट, तुम्हें जिसके साथ फूल खिलाना उसकी बात कर रहा हूँ। इसका बिल कितना हुआ? देखो, मैं एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर हूँ। हाँ। तुमने कई डॉक्टरों को देखा होगा ना। वो मुंह मांगी कीमत मांगते हैं। हाँ। मैं डॉक्टर हूँ, कसाई नहीं। हाँ। इसके तुम्हें सिर्फ 30,999 देने होंगे। क्या कहा? सिर्फ 30,999 रुपये? हाँ, अब 1 रुपए डिस्काउंट के साथ सबसे महंगी दवा दे रहा हूँ तुम्हें। अरे ऐसी दवा चांद पे भी नहीं मिलती। शुक्र करो तुम धरती पर रह के इसका सेवन कर पाओगे। कार्ड चलेगा क्या? ये विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड मैं नहीं लेता। मैंने क्लिनिक एटीएम के बगल में इसलिए खोला ताकि एटीएम से पैसे निकालो और जमा कराओ। हाँ ठीक है। इस तरह की भेड़ बकरियां रोजाना आती रही तो दावत ही दावत है। आज तो 2-4 दोस्तों को भी बुला लूंगा। कैसा लगा भाई? सुपर। अगर और पीने का मन करे ना तो मुझसे मांग लेना भाई, और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। भाई मुझे भी चाहिए। अरे मैं फ्री में नहीं दूंगा, इसके पैसे लगेंगे। पैसे मैं कल दे दूंगा ना। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे लेकर आने चाहिए ना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक क्लासरूम में नहीं गए? यही करने आए हो क्या? मुझे दिखाओ क्या है। इसमें तो गांजा है। किसने दिया? कहाँ से लाए? सच सच बताओ। ये विजय ने दिया। विजय ने दिया? तुम्हें कहाँ से मिला ये? चलो इधर आओ। क्या प्रॉब्लम है मास्टर जी? अभी दूध के दांत नहीं गिरे और अभी से गांजा पी रहे हैं। आगे जाकर क्या करेंगे ये लोग? छोड़ दीजिए मास्टर जी। ये इनकी गांजा पीने की उम्र है क्या? मास्टर जी मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, छोड़ दीजिए। इनको बोलने वाले तुम कौन हो? हमें पढ़ाने वाले मास्टर हैं आप, नहीं तो आपको अभी मजा चखा देता। जिसने इसे गांजा दिया ना वो मैं हूँ। अब बताओ क्या बिगाड़ लोगे मेरा? देखिए मास्टर जी, आपका काम है क्लास में बच्चों को पढ़ाना। अगर बाहर मास्टरगिरी दिखाएंगे ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। ए ब्रजेश, चल क्लास में जा। उस गोपी मास्टर को जान से खत्म कर देना चाहिए था। बड़ा बच्चों को सुधारने वाला। मास्टर को इस तरह गालियां मत दो यार, मुझे बुरा लगता है। क्यों? उसे नहीं मार रहा था तो मंदिर में बिठा के पूजा करूं उसकी। वैसे उसका नाम क्या बता? गंगाधरन। हाँ, गंगाधरन। पता करो इसके बारे में। अगर हमारे धंधे के बीच में टांग अड़ाई तो जैसे खरपतवार काटते हैं काट दे। ठीक है रंजन। अरे बेटा सुन, कोई मारपीट या खून खराबा तूने किया तो गंगाधरन दोष लग जाएगा। उस गंगाधरन दोष को मैं संभाल लूंगा जी। मंदबुद्धि हो तुम लोग। इज्जत से बात करोगे तो टांग तोड़ दूंगा। ठीक से खड़े होने को नहीं होता। घर जाओ और सो। टांग तोड़ेगा। पिताजी स्कूल में आज क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये गले में चोट कैसी? अच्छा, ये मैं स्कूल के गेट में फंसकर गिर गया था तो पत्थर से लगकर कट गया। छोटा सा जख्म है, तुम घबराओ मत। झूठ मत बोलिए, ये जतिन और उसके दोस्तों का काम है। तुम्हें ऐसी अफवाह कहाँ से सुनाई देती है? जतिन मेरा स्टूडेंट है, वो मुझसे झगड़ा क्यों करेगा भला? बात को घुमाइए मत, मुझे सब मालूम है। सुनिए, इसका बदला मैं लेके रहूंगा। बेटा तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। ये बात तो मैं उससे ही पूछ लूंगा। बेटा वो लोग बहुत खतरनाक हैं, उनसे बेकार में मत उलझो। आप चुप रहिए, अगर वो बुरे हैं तो उनसे ज्यादा बुरा हूँ मैं। बेटा रुक जाओ। हे भगवान, अब ये क्या करने जा रहा है पता नहीं। हे जतिन, तूने पिताजी के साथ क्या किया? मैंने क्या किया था अपने बाप से जाके पूछना। नहीं पूछने के लिए आया हूँ। मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? पकड़ इसको। रुक। अब रुक। कहाँ जा रहा है? छोड़ूंगा तुझे आज मैं। मार। इसकी तो उस पे हाथ उठाएगा, मुझ पे हाथ उठाएगा, हाथ तोड़ दूंगा इसका। बस कर यार, बहुत हो गया। मुझे बस कर।
याद रख, छोड़ रहा हूँ ना कि तेरे बाप ने मुझे पढ़ाया है 2 सालों तक। दोबारा मुझ पे हाथ उठाया ना तो 20 से फाड़ दूंगा, समझ गया ना? मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे मैं। अरे मामला कुछ नहीं है प्रॉब्लम क्या यार, है? मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अरे प्रकाश, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं यार, ऑफिस के लिए जा रहा था। किस लिए? सुना है 15,000 का मुआवजा दे रहे हैं। अच्छा, वो बाढ़ की वजह से जो घर का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई देने के लिए ही ना? वैसे तुम्हारा घर तो पहाड़ के पीछे है ना, वो कैसे डूब सकता है? जिनका घर उजड़ गया है उनके लिए जो कैंप था, उस कैंप में मैं 4 दिन रुका भी था। पर तुम्हारे घर में पानी नहीं था ना? अरे मैं कैंप में रुका तो था ना। अरे ये मदद के चक्कर से अपने सरकार ने हर कैंप में जो सामान भेजा है, जिनका नुकसान नहीं भी हुआ है वो भी फोकट में ले जा रहे हैं। सारे गांव वाले यही तो इल्जाम लगा रहे थे। मैं कैंप में जाकर रुका था, मुझे 15,000 रुपए चाहिए। पैसे तो मैं लूंगा ही, सरकार दे रही है ना। कैंप में रुका तो 15,000 मिलेगा? हाँ मिलेगा। मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन कहाँ? कैंप की तरफ। किस लिए? अबे मुफ्त में बिरयानी मिल रही है तो मैं छोड़ दूंगा क्या? हाँ? कुछ भी बोलता है। ये हुई ना बात। जेरी, रंजन का खास आदमी। पैसे को लेके परेशानी है क्या? पैसों की कोई परेशानी नहीं है, वो मुझे हर हाल में चाहिए, खासकर वो जेरी। पैसे अपने खाते में रखो, सही कहा ना बेटा? हाँ। सिर्फ मारना ही काफी नहीं होगा, उसको काट कर फेंक दूंगा। अरे तुमने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। मान लिया, इस साइमन ने मान लिया। मेरे लिए मेरे बच्चे लोग, इस साइमन के बच्चे लोग किसी दुश्मन को नहीं छोड़ते। रुकना जरा, मुझे पेशाब करना है। पेशाब भी नहीं आ रहा है। क्या हुआ? उतरी नहीं क्या? मुझे डर लग रहा है। पेशाब करने में डर? तू अपनी जुबान बंद रख, देखना बिल्कुल मत मेरी तरफ। जिप खोलता हूँ दर्द होता है। किस लिए? सीधा चलना यार, मेरी जिंदगी का हाल बहुत बुरा है। वैसे बहुत अच्छी हो तुम। अरे पहले जैसी कहाँ हूँ मैं? अरे खंडहर देख के इमारत की खूबसूरती का पता ये लगा फाइनेंस लेता हूँ कंपनी है क्या? ये फाइनेंस की कंपनी है, लेकिन तुम्हारा क्या काम? लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। और तुम बहुत मजाकिया हो। लेकिन देखकर कोई नहीं कहेगा। आज देखकर क्या बोलोगे? देखेंगे तो सड़क छाप बोलेंगे। अरे सड़क छाप की बात बाहर जाके बोलो। अरे भाई, मैं यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ। मुझे यहाँ की एमडी से मिलना है। अच्छा, एमडी से मिलना है तो बोलना चाहिए ना। अभी देख लिया क्या? आप एमडी हो क्या? क्यों, देखने से नहीं लगता? और क्या, ऐसा ही बोलेंगे। आपके चेहरे पर क्या रौनक है? ये चेहरे की रौनक वौनक सब साइड में रखो। किस काम से आए हो ये बताओ? बाढ़ का मुआवजा। बाढ़? किस बाढ़ की बात कर रहे हो? बारिश की बाढ़। बारिश से बाढ़ आई थी ना। ओहो, बाढ़ की वजह से घर बह गया क्या? समझ गए ना? इसीलिए आए हो ना? हाँ, सुना है बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर मुआवजा दिया जा रहा है। अरे बाढ़ के गए महीनों गुजर गए, तुम अभी आ रहे हो? मैं बहुत दूर रहता हूँ ना। बाढ़ से प्रभावित लोगों को कंपनी ने पैसे दे दिए, दोबारा बाढ़ आएगी तब आना है? अरे हम इतनी देर वेट नहीं कर सकते, आपको हमारी मदद करनी ही होगी। मेरी बात तो समझो। ओह, तुमने तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हारे घर में कितना पानी भरा था? सर, बाढ़ में पूरा घर बह गया, इसकी कोई पॉलिसी है क्या? क्या कहा, पॉलिसी? हाँ सर, ये डेमोक्रेटिक देश पॉलिसी से ही तो चल रहा है ना। समझ गया। समझो तुम्हारा कोई घर नहीं है ना? समझो ये पूरी की पूरी पॉलिसी है। मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया। तो फिर बताओ ना। प्रकाश। हाँ, अच्छा नाम है। यहाँ हर किसी को 15,000 रुपए कंपनी ने दे दिया है। इतना काफी है? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास तो घर नहीं है ना, पॉलिसी है। सर, भले ही मेरा घर नहीं है, लेकिन और लोगों के घर तो हैं, वहाँ पर तो बाढ़ आई थी ना। तो उनकी तरफदारी करके माल खाने आए हो, हैं? तुम्हारी टांग पकड़ के उल्टा लटका दूंगा, समझे? वैसे चेक चाहिए कि कैश चाहिए? कैश काफी है। चेक होगा तो बैंक में जाकर मेरा समय बर्बाद ही होगा। कैश तुम लेना चाहते हो या लूटना चाहते हो? लूटना नहीं चाहता हूँ सर। अरे बाबा, क्या बात है? चलो 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 आओ। चेक ले लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। बाप रे। अरे सुनो, तुम्हें एमडी बुला रहे हैं। एमडी मुझसे नहीं मिलता तो चाय लाने के लिए बोला उन्होंने।
हैं? इतने बड़े आदमी से वो चाय मंगाना चाहते हैं? अरे कितने भी बड़े सीनियर हो तो प्यून ही ना। प्यून की वजह से ही तो वो हर काम मुझसे करवाते हैं। यस ओके, अभी चाहिए क्या टेक सर? योर ओन टाइम। ठीक है सर। बाहर क्या बहस हो रही थी? अरे बहस नहीं कर रहा था सर, मैं तो बस मुआवजे के लिए आया था। वैसे तुम कौन हो? सरकार की नजर में ना आने वाला जनता का एक सेवक हूँ। आप कौन है सर? इस कंपनी का एमडी हूं मैं। एमडी? लेकिन बाहर एक आदमी अपने आप को एमडी बोल रहा था सर। एमडी? कौन है वो जो मेरी जगह एमडी है? यही था सर। मेरी जगह तुम कब एमडी बन गए? एमडी? ऐसी बेशर्मी के काम मैं थोड़ी ना करूंगा। बेशर्मी का काम? तुम्हें पगार देने वाला मैं ही बेशर्म हूँ। सर आप बेशर्म हैं? आप ये क्या बोल रहे हैं सर? आप तो एक महान इंसान हैं, हमारे लिए तो भगवान समान है। तुम तो बोलोगे बेटा। सच में यहाँ असली एमडी कौन है? वो मेरा लुक ही ऐसा है, लेकिन सर एमडी है। मार्टिन। जी सर। इस आदमी को जो भी देना इसका हिसाब किताब तुरंत कर दो। ओके सर, मैं ले देता हूँ। साहब ऐसे ही करते हैं। ये लो गर्मा गर्म चाय है। आप मेरे प्यारे हो गया, MD हो हैं, गया, सर। बहुत हो गया। एक दिन मैं भी बनूंगा एमडी। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? 15,000 रुपए मिलेंगे ऐसा सुना है मैंने। सिर्फ 15,000 ही नहीं, हम 10 लाख तक दे सकते हैं। 10 लाख? एक काम करो, इस आदमी को जो भी चाहिए दे दो। आओ। जतिन, तुम्हें मंदिर नहीं जाना क्या? किस लिए? आज मदर्स डे है ना। ओह। माँ के नाम पर एक दिया जलाकर आ जाओ, कम से कम तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे दिया जलाने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी क्या? हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती। तुम कहाँ हो? हाँ मैं भी आता हूँ। अरे पकड़ उसको, छोड़ना मत, पकड़ उसको, पकड़ उसको। पकड़ उसको। तेरी तो अरे बेटा जतिन, जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसको छोड़ना मत, उसे पकड़ के जिंदा गाड़ दो। हेलो।
अरविंद, बेटा अरविंद। जी पापा। ये तुमने क्या कर दिया बेटा? छोड़ दो नहीं, बाहर निकल। खोल दरवाजा, निकल बाहर, निकल निकल उधर। चल 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 उधर देख। अंदर कोई है नहीं क्या? जल्दी चलो 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 निकलो जल्दी। मास्टर जी बेकार में डर रहे हैं आप। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ आकर आपको छू भी दे। कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा, काट देंगे उसे। ये रावण की लंका है मास्टर जी। सैकड़ों बच्चों को शिक्षा देने वाला स्कूल का मास्टर हूँ मैं। आज तक एक भी बच्चे को मारा नहीं मैंने। अब लोग ये समझेंगे कि मैंने मारा है। अब मास्टर जी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपसे कुछ पूछूं क्या? उस दिन स्कूल में आपको लेकर एक झगड़ा हुआ था। अगर आपको वहीं खत्म कर दिया होता तो यही पूछने के लिए आपका लड़का गया था। अगर उसे रास्ते में ही मार दिया होता तो क्या होता? लेकिन फिर भी। अरे कुछ नहीं मास्टर जी, अगर हम एक को मारेंगे तो वो हमारे एक को मारेगा। तब हम क्या करेंगे? हमें मारने के लिए जो आ रहा है हम उसे खत्म करेंगे। अगर हमें हिम्मत नहीं है तो हर कोई हमारा मजाक उड़ाएगा। यही तो प्रकृति का नियम है। आपने यही काम किया ना मास्टर जी, हैं? अब उस बात को याद करके तकलीफ उठाने का क्या फायदा है बताइए? खाना खा के चुपचाप रेस्ट कीजिए। हैं? सुनो लड़को, तुम लोग यहीं रुको। इन्हें कुछ जरूरत हो तो इंतजाम कर देना। विनोद तुम चलो। तो मास्टर जी चलता हूं मैं। मिला क्या? नहीं। तो फिर तुम लोग बाहर क्या उखाड़ने गए थे रे? मिलेगा, हमारे हाथ से बच के कहाँ जाएगा? कैसे मिलेगा? तुम लोग नकारा हो। खुशी हो सकता तो मुझे बोल दो। जितना गुस्सा मेरे अंदर है उतना तुम में नहीं है। मेरा कलेजा का टुकड़ा था वो, हर वक्त मेरे साथ रहता था वो। उसका बदला हर हाल में लेना होगा। हमें वो मिल जाएगा। चुप कर। जाल बिछाकर इंतजार करो सबका, तभी मिलेंगे। बहुत ताजा केले मिले हैं, इन्हें पकने के लिए रखना पड़ेगा। देखा, देख लिया? पकाने की बात की तो इसके मुंह में पानी आ गया। बदमाश, बेकार की बात करता है। सुनो, हमें जानवरों को दुकान से खरीदना पड़ेगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और जॉर्ज भी मन लगा के उन्हें छोटे 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 टुकड़ों में काटता है और फिर कढ़ाई में तेल डालकर उन्हें तल लिया जाता है, मसाला डाला जाता है और फिर ऐसी खुशबू आती है। अरे आप भी आए हैं बहुत बड़ा केला लेकर। एक आदमी मर गया, उसे जमीन नसीब नहीं हुई और आपको केले की पड़ी है। अरे क्या हो गया तुझे? पागल हो गए क्या? तुम लोगों के साथ मैं हिस्सेदार नहीं हूं। जो हुआ उसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा हूँ। मेरे कलेजे के टुकड़े को उन्होंने खत्म किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्हें कुछ करना आसान नहीं है, उनके पास पैसा है और फौज भी है। कुछ भी कर लो, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होने वाला। तुम चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वक्त आने पर हम अपना काम जरूर करेंगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। जिस दिन जतिन मरा था उस दिन हम लोग साथ में ही थे। जतिन ने जो कुछ मुझे बताया वो अभी तक मेरे जहन में है। इस जगह में पता नहीं कुछ तो है। घर में जब भी देखो पिताजी के साथ झगड़ा होता है। असल में पिताजी भी गलत नहीं है। मैं इतना बड़ा हो गया हूं तो उनकी भी तो मुझसे कुछ उम्मीदें हैं ना। जरूर। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारे पिताजी अकेले हैं, इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं। यार बहुत हो चुका, कुछ भी करके इस जिंदगी से छुटकारा पाना है। तुम्हें लगता है तुम इस चीज से पीछा छुड़ा सकते हो? अगर तुमने पैसे दे भी दिए तो क्या तुम्हें लगता है वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? ये मैं जानता हूं। पहले मुझे लगता था कि
किसी को मारना या खून करना बहुत बड़े मान सम्मान की बात होती है, लेकिन अब ये सब टूट चुका है। हाँ, तुम चिंता मत करो, कुछ तो रास्ता निकलेगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक तरह से देखे तो उसके घर का मामला बहुत सीरियस है। पिता और बहन 2 ही लोग हैं घर में। अब वो उस लड़की की शादी कैसे करेंगे? वो उसे अपने बेटे की तरह मान रहा था। तुम ज्यादा वक्त बाहर मत टहलना, जल्दी चले जाना। होशियार रहोगे तभी अच्छा रहेगा। चलो। सुनो, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। हवा बनकर, समंदर बनकर, आग बनकर वो आएगा और सब कुछ लेकर जाएगा। सिर्फ मैं बचूंगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम लोग मेरे पास आकर माफी मांग लो। आप लोगों ने जितना कमाया है मेरे पास लाकर दे दो, सबको माफ कर दूंगा। यहाँ पे चरणों में लोग कमाई ला के रखेंगे और तुम उन्हें लूट कर भाग जाओगे। अरे यही तो दूसरे बड़े बड़े लोग करते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं। समझा? तू यहाँ बैठा रह, लोग आके दान देते रहेंगे, तू लेता रहना। तुमने समझ लिया? तो जरा मेरे बगल में आओ, थोड़ा और पास आओ। आओ, तुमको एक बात बतानी है। वो कौन सी बात है? तुम एक पागल हो। चलो हटो यहाँ से। जाओ, मुझे नहीं सुनना है। भला तुम्हारी सच्चाई सुन के मैं क्या कर लूंगा? हाँ, चल पागल कहीं का। तुम बहुत बड़े पागल हो। हाँ, मैं ही पागल हूँ भाई। अब शांत हो जा। तेरे मुंह से अपने बाप का नाम सुना तो दिल को शांति मिल गई। हाँ, ये ले, अपने पास रख। पिताजी, पिताजी। अरे तुम कब आए? आओ बैठो। अभी अभी आया। उसके बारे में कोई खबर मिली? एक खबर मिली है मुझे। मैंने तुम्हें बोला था ना। मास्टर और उसका लड़का साइमन के पास है। उनकी हिफाजत इस समय वही कर रहा है। खबर पक्की है? मेरे कुछ आदमियों ने बताया ये बात। अपनी जेब से फोन निकालो और अभी फोन करो। किसने पिताजी? मैं जो बोल रहा हूँ उतना करो, काफी है। रिंग तो जा रही है। हाँ, लाओ इधर दो। साइमन, रंजन बोल रहा हूँ। हाँ, तुम बोलो। हाँ, वहीं पर। कब तक रुकेंगे? हिसाब बराबर ही है। तुमने मेरे बच्चे को मारा, उसे मैं माफ कर देता हूँ। तुमने जैसा कहा था वैसा किया, वो तुम्हारा काम था। कोई आकर मुझसे सहारा मांगे तो मैं भी वैसा ही करूंगा भाई। लेकिन मेरे बच्चे को मारने की प्लानिंग जो तुमने की और उसे जिसने मारा, मुझे वो चाहिए। ऐसा कैसे होगा रंजन? उनकी हिफाजत करूंगा, ऐसा वादा किया है मैंने उनसे। फोन पर बात करते वक्त तो ऐसा नहीं बोला था तुमने। ऐसी बातों को फोन पे नहीं करता मैं कभी। साइमन, सुन रहे, हमारी और तुम्हारी बिरादरी में खून का कोई संबंध नहीं है। कहीं इस वजह से हम एक दूसरे की जान के प्यासे ना बन जाएं। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर ऐसा ही होगा। हमारी गैंग में से एक उड़ा तो चलेगा मुझे, हाँ। लेकिन तुम्हारी गैंग में से कोई एक उड़ गया ना तो तुम ज्यादा कमजोर हो जाओगे। दुश्मन हो क्या? मेरी बातों से अगर तुम्हें दुश्मनी की बू आती है तो फिर तुम मुझसे डर गए हो। क्यों बेकार में बिना मतलब की जिद कर रहे हो साइमन? मैंने तुम्हें बोला था ना, मुझे मौत से डर नहीं है। पहले जितना तुम्हें बोला था ना उससे दुगना दूंगा। 5 नहीं, 10 लाख। 10 लाख। कितना? 10 लाख।
रंजन, तुम्हारी तरह मैं बातें बनाने में माहिर नहीं हूँ। अगर हमारे बीच में कोई परेशानी दूर होती है तो उसे होने दो। एक ही दाम, 15 लाख। तो मंजूर है। तुम वक्त के हिसाब से चलने वाले व्यापारी हो। सही वक्त पे सही दाम लगाना कोई तुमसे सीखे। मैं तुम्हें मान गया, लेकिन तुमने जो दाम बोले हैं वो नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो दाम। 15 नहीं, 15 + 1 16 लाख। सुन लिया ना बेटा, ये है रंजन। तो फिर कहाँ लेकर आओगे? पैसे का इंतजाम करो, तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। पैसा रेडी है? मैं तो कब से रेडी हूँ। साथ में एक और काम भी है। अब क्या काम है? हमारे बीच जो भी झगड़ा वगैरह है सबको सुलझा दो। अरे वो तो हम बाद में भी सुलझा सकते हैं ना, उसके लिए अभी वक्त है। और पहुंचाने का वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो आओ रे। भाई हिसाब में लिख लेना। अरे हिसाब लिख लिख के पूरी बही भर गई है भाई। अगली बार आओगे तो एक बही लेकर आना। अरे क्या भाई, आप सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? देखो, ज्यादा बात मत बनाओ, उधार चुकाने की बात करो। अरे वो मैं दे दूंगा, मेरे पैसे आने ही वाले हैं। पैसे तुम्हारे पास आएंगे, काम काज तो कुछ करते नहीं हो, पैसा कहाँ से मिलेगा? वो सब मिलेगा भाई, आप इसकी चिंता मत करो। अभी चलता हूँ। दोबारा उधार लेने के लिए इस दुकान पर मत आना। हाँ ठीक है ठीक है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या बात हुआ? सुन, तू रंजन का चमचा है ना, होशियार है ना, समझा? वरना ठीक नहीं होगा। यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। जतिन को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया, अंजाम भुगतने के लिए तैयार है ना। अरे ये कैसा आदमी है यार? रंजन और साइमन में समझौता हो गया, जानता ही नहीं है। जतिन के मरने पे रंजन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे चल यहाँ से, इस चमचे के साथ में क्या टाइम खोटी करना। सही बोला। अगर हम लोग मर भी गए तो लोग खुशी ही मनाएंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें क्या हो गया यार? बेकार में बिना मतलब की बातें कर रहे हो। अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ यार। ये सब बातें सोचना छोड़ दो। प्रकाश, ए प्रकाश। हाँ, यहाँ ऐसे क्यों पड़ा है तू? ऐसा कुछ नहीं, बस यूं ही। चल उठ, उठ जा भाई। चलो। अरे तुम इस तरह गलत मत खेलो, सही से खेलो। मैंने ठीक सही रखा से खेलो, था। बोल रहा मैंने हूँ। ठीक रखा था। नहीं रखा था तुमने, सही से खेलो। अरे मैं सही खेल रहा हूँ ना। ओह, सही से गलत खेलो। मत खेला अरे करो, क्या कर रहे हो हमेशा तुम cheating लोग? करते हो। ये यहाँ बच्चों की रखा था तरह लड़ रहे हो। यार विनोद ये गलत खेल रहा है। मैं नहीं, तुम गलत अरे खेल तुम रहे हो। गलत खेल तुम रहे हो, खेल रहे झूठ हो। बोलो। अरे चुप रहो, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब करो। लड़ाई कर रहे हो और खुद को गुंडे कहते हैं। नहीं विनोद, बात मत करो, बिल्कुल शांत बैठो। साइमन भाई कहाँ है? अंदर है। साइमन भाई। आओ विनोद, अपने 15 लाख वहां पे सेफ है ना? क्या 15 लाख? वही 15 लाख कीमत पे मास्टर और उसका बेटा हमारे लिए सोना है ना, वो गड़े खजाने की तरह। और सुनो विनोद, पैसों की इस समय बहुत जरूरत है, ज्यादा देर मत करना। मास्टर और उसके बेटे को रंजन के पास पहुंचा दो, जरा मस्का लगा के ले जाना, और जब पैसे देगा तो सीधा मेरे पास आ जाना। अब वो उसे मारे पाले, हम क्या करें? ये हम नहीं कर सकते साइमन भाई। भले ही हम गुंडागिरी का काम करते हैं, लेकिन कोटेशन के लिए नियम होता है। वो लोग हम लोग के भरोसे आए हैं और हमने ही उन्हें पनाह दिया है। उन्हें देकर इस पैसे का क्या मतलब? मेरा दिल नहीं मान रहा। सुनो, आंखें बंद होने से पहले ये मत भूलना कि तुम एक तलवार की नोक पे हो। जिंदगी में क्या सच है और क्या झूठ है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे फैसले सिर्फ मैं करता हूँ। मुझे तकलीफ हो रही है साइमन भाई। होने दो। इस मंदिर में सिर्फ एक ही भगवान है और वो हूं मैं।
बाप हो या चाचा, आदेश सिर्फ मेरा चलता है। सुन रहे? इसे यहीं पड़े रहने दो। हेलो। हेलो, मैं हूँ नैन्सी। कहाँ हो तुम? हाँ बोलो, क्या बात है? तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। मेरा मन नहीं कर रहा है। ऐसा मत बोलो, तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा वेट करूंगी, तुम वहां आ जाओ। बताओ क्या बात है? बहुत काम है, जाना है मुझे। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने मुझे धोखा दिया। पहले मुझसे शादी का वादा किया, फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी करके कहता है शादी क्यों करनी, ऐसे ही रहेंगे। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम तो बहुत बड़े गुंडे हो ना, तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे अच्छे से सबक सिखाओ, फिर हम प्यार करना शुरू करेंगे। चलो हटो। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब पता नहीं क्या होगा। आप धीरज रखिए, सब ठीक होगा पिताजी। क्या बात है मास्टर, डर लग रहा है क्या? हाँ? डर तो लग ही रहा है। अरे मेरे रहते डर किस बात का? वैसे मास्टर जी, एक बार हमें जगह बदलनी पड़ेगी। आप लोग यहाँ हैं, उन्हें खबर लग गई है इस बात की। हे ईश्वर! अरे डर क्यों रहे मास्टर जी? मैं और मेरे बच्चे लोग आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं यहाँ। बेवजह में डर रहे हैं आप मास्टर जी। हमें पार करके कोई हाथ आप तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा करने से पहले उन्हें अपनी जान गंवानी होगी। हमें कहाँ जाना होगा? यहीं पास में बस। कब जाना होगा? अभी सामान वगैरह ले लीजिए। खटमल के काटने के डर से बार बार जगह बदलेंगे, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा मास्टर जी, वहां से आपको फिर कहीं नहीं जाना होगा। अरे उतरिए मास्टर जी, अपनी ही जगह है ये। ये कहाँ लेकर आ गए साइमन? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे आप क्यों डर रहे हैं मास्टर जी? जन्म लेने वाले को एक दिन तो मरना ही है ना। धर्म की किताबों में यही लिखा होता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद स्वर्ग मिलता है, वहां जाकर सुकून से जिएंगे। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो दुनियादारी की बातें कर रहा हूँ आपसे मास्टर जी। क्यों, डर गए क्या? हाँ, हमें यहाँ किस लिए लाया गया है? मैं बताता हूँ। क्यों रे साइमन, तूने हमें धोखा दिया? माफ करना मास्टर, थोड़ा मुझे पैसों की जरूरत थी, तो रंजन हमारा सौदा पूरा हुआ। जितना बोला था सब इसमें है, जाओ तो गिन लो। अरे अगर मैं इसे गिन कर देखूंगा तो लगेगा मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। मुझे पूरा विश्वास है, हिसाब में भी खेल में भी। दिल पर मत लेना हमारे बीच जो सौदा हुआ था। मास्टर जी, मोक्षम। चलो बच्चों। मेरे बच्चे को मारने के लिए तुमने कोटेशन दी थी। माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। तो मेरी बेटी को लौटा मुझे दो। जो प्रायश्चित करने को बोलोगे करूँगा। छोड़ो, पिताजी को छोड़ो मेरे। छोड़ो, पिताजी। पिताजी को छोड़ो।
अरे करे क्या? पकड़ो उसे। अगर वो गलती से पुलिस के हाथ लग गया तो काम बिगड़ जाएगा। होशियारी से करना चाहिए था ना। ऐसा पहली बार हुआ है साइमन, इससे पहले ऐसी गलती नहीं हुई। पहली बार करो या आखिरी बार, ध्यान बटा कि काम बिगड़ा। सलाह दे रहे हो? मैं तुम्हें सलाह दूं कौन होता हूं? मुझे बस टेंशन हो रही है और कुछ नहीं। अगर वो लड़का किसी ऐसे वैसे के हाथ लग गया तो मामला बिगड़ सकता है। तो मैं सचेत कर रहा हूं। मान गया, अब तुम जा सकते हो। रंजन, तुम्हारी यही कमजोरी है, कुछ बोलो तो दिल पे ले लेते हो तुम। मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। तो फिर छोड़ो ना, चलता हूं मैं। जाओ। मैं तुमसे नाराज होकर नहीं जा रहा हूं, अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। देखो मैरी, तुम जो करने जा रही हो पाप है, बहुत बड़ा पाप। पाप और पुण्य का फैसला करने वाले हम नहीं है ना। परमेश्वर के सामने तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी। सिर्फ इसका ही नहीं, हर काम का हिसाब हमें देना होगा, वो भी गिन गिन कर। मुझे तुम्हारे पाप में साथ देना मंजूर नहीं है। हाँ? इसके लिए मेरा मन कभी नहीं मानेगा। फादर, मैंने आपको जो भी सच था बता दिया। फिर भी कुछ नहीं। देखिए फादर, जो बात मैंने आपको आज बताई वो आप किसी को मत बताना, बस अपने तक ही रखना। हे प्रभु। पिताजी! क्या हुआ तुम्हें? मैं कहाँ हूँ? तुम अभी मेरे घर में हो। आप कौन है? तुम्हारी दादी माँ हूँ। जब होश में आ ही गए हो तो अब जाओ यहाँ से। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ? तुम्हारे डर के लिए क्या तुम यहाँ मेरे सर पर बैठ के पूरा दिन फुकट का खाना खाते रहोगे? जब देखो कोई न कोई आ जाता है परेशान करने को। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। बाहर जाऊंगा तो वो लोग मार डालेंगे। तो मारने दो ना, इस तरह धरती का बोझ भी कम हो जाएगा और तुम्हें अपने पाप का हिसाब भी मिल जाएगा। थोड़ा पानी दीजिए ना दादी। अब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा प्लीज, मेरा गला सूख रहा है। हाँ। लो, कल क्या तुमने बिना पानी मिलाए शराब पी ली थी? तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है। हाँ, अब पानी पी लिया ना, अब यहाँ से निकल लो। मैं तुम्हारा ख्याल यहाँ नहीं रख पाऊंगी। यहाँ काम काम के ऊपर काम, बहुत काम है मुझे। दादी जी, मुझे बाहर निकालोगे तो वो मार देंगे। तो मारने दो ना, उनको जैसे चाहे, जितना चाहे जी भर के मारने दो उनको। इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे मैं जानना तो नहीं चाहती, फिर भी तुम बता दो कौन मारना चाहता है? साइमन। कौन? साइमन, उसने मेरे पिताजी को मार डाला। वहाँ से जान बचाकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तुम कोई नेता हो क्या? नहीं, अपने कॉर्पोरेशन स्कूल में मास्टर का बेटा हूँ। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक तुम्हें डर लगता है रह सकते हो।
क्या बात है? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, सर्च करना है। कम ऑन सर्च। मामला क्या है सर? हे वेट। कौन है? आप ये क्या ढूंढ रहे हैं? क्या बात है सर? तलाशी ले रहे हैं। सर। कम ऑन। ये क्या है? मैं नहीं जानता हूँ सर। तुम नहीं जानते? सच में मैं कुछ नहीं जानता सर। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सर चलो सर, मुझे छोड़ दीजिए। चलो सर, मुझे कहा जा रहे सर। चुपचाप चलो। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे कुछ नहीं चलो किया। चुपचाप लेके आओ। मैंने कुछ नहीं किया। डैडी इनको समझाइए ना। सर ये मिला है सर। डैडी मेरी बात सुनिए सर, डैडी इसे कुछ भी नहीं पता। इसके पीछे कोई साजिश है। आपका बेटा क्या करता है इस बारे में आपको कुछ पता नहीं। फिलहाल हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। चलो डैडी। चलो। डैडी मैंने कुछ नहीं किया। डैडी चलो। मत ले जाइए सर। सर मेरी बात मुझे सुनिए। बचा लीजिए डैडी। चलो, मुझे चुपचाप। बचा लीजिए सर, ऐसा मत कीजिए चलो। सर। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को सर। अंदर बैठो। सर, मैं इस बारे में आप कुछ पीछे नहीं हटिए। जानता। मत कीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। पिताजी। कैसा आदमी है तू? कब तक ऐसे डर कर भागोगे? कब तक जाकर कहीं छुपोगे तुम? डरपोक कहीं के। अरे कमबख्त इंसान, जिंदगी में अगर जीना है तो सीना तान कर जियो। अगर मरने की नौबत आए तो सीना तान कर मरो। जो तुम्हारे पीछे पड़ा है उसका हिम्मत से मुकाबला करो। वैसे तुम्हारे काम का एक आदमी मैं यहाँ लेकर आई हूँ। वो सीने पे गोली खाने वालों में से एक है। मेरे कहने पे वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अभी उसे बुलाती हूँ। ये? हाँ यही तो है। साइमन का खास आदमी है। इस कमबख्त ने मेरे पिताजी को। हाँ, तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को रंजन से बचाने के लिए इसने अपने सीने पर चाकू का वार झेला है। इसको कुछ हुआ नहीं, इसकी खुशकिस्मती है। अब ये तुम्हारा अच्छी तरह साथ देगा। तुम लोग एक साथ ही रहना। अगर साथ में रहोगे तो अपनी जान बचा पाओगे। अभी वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए उन दोनों को पहले अलग करना होगा। ताकत से नहीं, दिमाग से सोचो। सोचो, अच्छे से सोच लो। पूरे दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ। सर यही है उस लड़के का बाप। डरो मत महेंद्र। तुम दोनों मिलकर धंधा करते हो ना? बताओ इन्हें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। वो बेचारा बहुत मासूम है। वो बहुत मासूम है। हमने अच्छे से पूछताछ की है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। बच्चा है इसलिए हम सख्ती नहीं कर रहे हैं। उसे छोड़ दीजिए सर। छोड़ देंगे। हमें उसे रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसे बताना होगा कि कहाँ से मिला है ये। मैं बात करके देखता हूँ सर। ठीक है, वो वहाँ उस कमरे में है। चलो बेटा, इन्हें सब सच बता दे। मुझे कुछ नहीं पता डैडी। अपना मुंह खोल के साफ साफ बोल। किसने दिया तुम्हें ये? मैंने उन लोगों को बताया है। डरने की जरूरत नहीं, सब सच बता दो। डैडी, मैं एक दिन स्कूल से लौट रहा था तो तभी रास्ते में वो मिला था मुझे। सुन लिया ना ऑफिसर, इसे वो रास्ते में मिला था। वो पार्सल उसे रास्ते में मिला वो तो ठीक है, लेकिन इसे किसने दिया है उसका हमें पता लगाना है। बेटा, किसने दिया बता दे। तुम गलत नहीं हो, साबित करो। अच्छा, तो इस पार्सल को बेड के नीचे क्यों छुपा कर रखा था? अगर कुछ किया नहीं तो फिर पार्सल को क्यों छुपा रहा था? बता, आप बोलती क्यों बंद हो गई? बेटा, सब कुछ सच बता दे। डैडी, मुझे कुछ नहीं पता है डैडी। सुन लिया ना, अब आप बाहर जाइए। सुनिए, प्लीज आप बाहर जाइए। सर, मेरा बेटा मासूम है सर, इसे तकलीफ मत दीजिए। अरे हम लोग भी बहुत मासूम हैं। महेंद्र जी, आप बाहर जाइए। ले जाओ इनको।
और हमसे जरा सा भी भूल हो जाए तो अपनी जान गंवाने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर अभी भी हम मारने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें हमारे दुश्मन मार डालेंगे। हमारे पीछे पड़े हैं वो कब से। अभी तो हम खुद परेशानी में हैं। हाँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी सारी जिंदगी मैंने उसके नाम कर दिया था, लेकिन उसने मुझे मारा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर ये कोई आसान काम नहीं। वो काम भी आसान नहीं था। इंसान को काटना, जिंदा गाड़ देना। जब किसी को मारते हैं तो जो चीख सुनाई देती है ना, वो चीख सुनने के लिए तड़प रहा हूँ मैं। उसी चीख को फिर से सुनना है, वो भी साइमन की आवाज में। मेरे पिताजी को रंजन नहीं मारा था, मेरी आंखों के सामने। हाँ, तुम्हारे पिताजी को जिसने मारा उसे तो तुम नहीं मार पाए। हम उसे जरूर मारेंगे। तुम नहीं मार पाओगे। दोनों आपस में मिले हुए हैं। किसी की जान लेना इतना आसान काम नहीं। तुम लोग डरपोक हो, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। चलो जाओ यहाँ से। नहीं दादी, हमें मौत से कोई डर नहीं। सिर्फ एक ही लक्ष्य है, रंजन। रंजन? तुमने कितनी आसानी से उसका नाम ले लिया। रंजन, रंजन को मिटाना इतना आसान काम नहीं। वो एक जहरीला सांप है। खून को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। खुद के पिता को मारकर ही रंजन ने इस मैदान में पैर रखा है। ये आपको कैसे मालूम? गांव वाले जो बोल रहे हैं, जो मैंने सुना वो सच है क्या? क्या सुना? सुना है कि यहाँ की जो जमीन जायदाद है उसे मंदिर के नाम किया जा रहा है। तुम्हें देने से मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ गुंडे ही पालेगा। मंदिर को दान करूंगा तो पुण्य मिलेगा। तो फिर मैं ऐसे ही घूमूंगा क्या? निकल जाए यहाँ से। मेरे मेहनत की कमाई है, मेरी मर्जी है। तुम अपने काम में ध्यान दो। तब तो कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, सोच लो। आया बड़ा सोचने वाला। कैसा कपूत पैदा किया मैंने। इसे पाल पोस के बड़ा किया और ये अपनी मनमानी करता फिर रहा है। क्या होगा पता नहीं। बाप की इज्जत करना भी नहीं जानता। अरे उसे छोड़ो, उसे मत मारो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो उसे, मत मारो उसे। बेटा उसे मत मारो, छोड़ दो उसे। अरे क्या कर रहे हो? अरे कोई तो बचाओ। नहीं, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं देखा। उस दिन उसे कब्र में डालकर मैं घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मैं वहां कभी नहीं गई। उस हत्यारे का चेहरा नहीं देखा। लेकिन एक ना एक दिन मैं उसे जरूर देखूंगी। अपनी मौत से पहले मैं उसकी लाश को देखना चाहूंगी। जरूर देखूंगी। और मेरी इस ख्वाहिश को तुम लोग ही जरूर पूरा करोगे। सर, एमएलए साहब, क्या बात है? मुझे बचाइए सर। बैठो बैठो। क्या बात है महेंद्र? मोबाइल में तुम्हारा मिस्ड कॉल देखा। मैं एक फैमिली मीटिंग में था, फोन मेरे पास नहीं था। सर मेरी मदद कीजिए। मामला क्या है बताओ? डीएसपी एलेक्स और शंकर ने मेरे बेटे को पकड़ लिया है। तुम्हारे बेटे को पकड़ लिया? किस लिए? गांजा बेचने के जुर्म में उसे पकड़ लिया है सर। एलेक्स ने यूं ही नहीं पकड़ा होगा। 1 पैकेट गांजा था सर। 1 पैकेट मतलब? 1-1.5 किलो होगा बस। 1-1.5 किलो गांजा तुम्हारे घर में था, तुम्हें पता नहीं था? वो मासूम है सर, किसी की साजिश है ये। मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम कैसे बाप हो बताओ? गांजे के नशे में तुम्हारा बेटा गांव में घूमते रहता है। यही शिक्षा दी है तुमने अपने बेटे को? छी, क्या संस्कार हैं तुम्हारे। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं सर। नहीं महेंद्र, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, एलेक्स बहुत ही सख्त है। महेंद्र, तुम्हारे जैसे कई माँ बाप हैं जिनकी सुरक्षा के लिए ये करना जरूरी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे बेटे को अगर सजा मिलेगी तो लोग सुधरेंगे। मुझसे उम्मीद मत रखना। मैं सोने जा रहा हूं।
माल को इसके अंदर डाल दे। क्या? माल। क्या कहा? अरे यार, माल को अंदर रखना, पैसा मैं देता हूँ। किस माल के बारे में आप बोल रहे हो सर? चप्पल सिलाने के लिए आए हो या सूली पर चढ़ाने के लिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुई लगाने के लिए। उसके लिए हॉस्पिटल जाओ ना, वहां सुई लगाएंगे। टाइम पास मत कर, जल्दी से माल दे। जा जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तेरी तो। अबे रुक, भागता किधर है? रुक, अबे उधर ही रुक। ये जाएगा कहाँ? चल सीधा। चलो गाड़ी में बैठाओ। चल अंदर बैठ। इसका होलिया तो देखो। यहाँ सच की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। उन लोगों को मारने का नया तरीका ढूंढना होगा। उन दोनों को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम दिमाग से कुछ सोचेंगे तो हम साइमन और रंजन को खत्म कर सकते हैं। उनके जैसे जालिमों को मिटाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। उन्हें खत्म कर देंगे। पर ये कोई आसान काम नहीं है। आसान तो नहीं है, लेकिन हम करके दिखाएंगे। ऐसा ही मान लो। अरे सुनो साइमन। हाँ। वो लड़का मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। कौन? अरे वही जतिन। उसकी आत्मा मुझे बार बार पापा पापा बोलकर अच्छी तरह से सोने भी नहीं देती। अरे अपनी आंखें बंद करूं या खोल कर रखूं, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही कुछ लग रहा है क्या साइमन? आत्मा? कौन सी आत्मा? अरे रंजन, पता नहीं कितनों को मार के दफना दिया। अगर उन सब की आत्मा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो हम उन्हें किनारे बिठाकर आराम से सो सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है रे। वो लड़का मेरा राइट हैंड था। एक तरह से बोला जाए तो मेरे कलेजे का टुकड़ा था रे वो। अरे रंजन, हम ये जो गाय बकरे पाल रहे हैं ना, उसे चारा खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, नहलाते धुलाते हैं। आखिर ये सब किस लिए है? दूध निकालने के लिए, सिर्फ दूध निकालने के लिए ही ना। जब तक दूध दे तब तक हमारे पास है। उनके बारे में दुख नहीं करना, क्योंकि उनकी जान सिर्फ हमारे लिए ही होती है। अगर वो मर जाएं तो उनके बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। अरे रे 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 रे, मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। अब जो चला गया उनकी यादों में खोने का क्या फायदा होगा? उन्हें भूलो और खुश रहो। कमीने हमारे लिए ही मरने के लिए बने हैं वो। अरे लाइट क्यों चली गई? तुम यहीं रुको, मैं एक मोमबत्ती लेकर के आता हूँ। ए रंजन, रंजन, कौन है रे? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? हटो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहा? छोड़, रंजन, छोड़ो। मेरे जो लड़के हैं ना, वो मेरे बच्चे हैं, बच्चे। उनका नाखून कटता है ना तो दर्द मुझे होता है। उनको पाल पोस के बड़ा किया है मैंने, लेकिन मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। आज जो मैं रंजन हूँ, उसके पीछे ये लोग हैं। मैंने मजाक किया था, मुझे छोड़ दो मुझे। तुम्हारे हिसाब से तो वो मजाक ही था ना, लेकिन
जब तुमने मेरे बच्चे के सीने में खंजर भोंका था, मैं तब से ठीक से सो नहीं पाया, नहीं खा पाया। जतिन को, अरे नहीं, जतिन को मैं भी नहीं मारना चाहता था रंजन, मैं भी नहीं, मैं। अरे अब मैं क्या कर रहे हो? इसीलिए अब तुम्हें अपनी जान देनी होगी। रंजन, इसका फैसला मैं करूंगा। रंजन। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम लोग जा रहे हैं दादी। कहाँ? रंजन को मारने। उसको मारना आसान नहीं है। आसान है या नहीं वो हम देख लेंगे। अरे मैं उसे लेकर आऊंगी। कहाँ? यहाँ लाऊंगी। तुम दोनों यहाँ बैठकर चुपचाप उसका इंतजार करो, मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी। मैं अपनी बातों में उलझाकर उसे यहाँ लाती हूँ। रंजन साइमन जैसा नहीं है। रहने दो दादी। क्यों नहीं? उसे तुम लोगों के पास पहुँचाने का मेरा काम है। ये मौका तुम्हें मुझे देना ही होगा। तुम्हें इसमें कोई शक है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर उसके आने का इंतजार करो, मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे बुढ़ी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कुछ साल पहले तुम्हारे पति को यहाँ मरने के लिए छोड़कर भाग गई थी ना तुम? अभी वक्त बदल गया तो यहाँ आने का दिल कर गया क्या? कि जब दिल चाहे यहाँ से चली जाओ और जब दिल चाहे वापस आ जाओ। ये कोई धर्मशाला नहीं है। अरे ये रंजन का घर है, रंजन का। रंजन? तुम्हारा रंजन नाम किसने रखा रे? ये तुम्हारा असली नाम नहीं है, फिर भी कहते हो रंजन रंजन। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जमीन और जायदाद के कागज सब कुछ मेरे नाम पर है, पता है ना? अगर मैंने पुलिस को बता दिया, तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलना होगा। ए बुड्ढी, तू मेरा फिर से सिर खाने आ गई? बुड्ढी? अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है। हाँ तो क्या कर लोगे तुम? अरे जाओ यहाँ से। बताया ना, अपने बाप को मारा था। ठीक वैसे ही मैं तुझे भी जिंदा दफन कर दूंगा। अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो मैं फिर इस काम से झुकने वाला नहीं हूँ। तुमने अपने पिता को मारा तो मुझे भी मार सकते हो, लेकिन मैं जरा भी नहीं डरती। मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथ से मरना लिखा है, तो इसमें डरने की क्या बात है? ये लो, इसमें थोड़ा जहर है, मैंने पिया है, तुम भी पी लो। लो। नहीं चाहिए मुझे। अरे पी भी लो, ये लो। हाँ, लगता है मरने से डरता है। लगता है जो हुआ से भूल के नया रिश्ता बनाने आई है, लेकिन बुढ़िया पे विश्वास नहीं करना है। यहाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। क्या है? अरे ये क्या? घर में बाहर जाने का रास्ता भी नहीं, कोई बर्तन भी ठीक से नहीं है। अरे बुड्ढी, तेरे आने की खुशी में मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अन्नदान ही कर लूं। मैंने एक पंडित को भी बोल के रखा है, कहो तो उसे बुला लूं। खुद के खाने के वांदे है और अन्नदान की बात कर रहा है। जो मंगाना है मंगाओ, खाना तो चाहिए ना। इस बुढ़ी ने तो आते ही नौटंकी शुरू कर दी है। कोई कालाकांडी करने की मत सोचना। अरे बुढ़ी के सामने अपनी मर्दानगी दिखाने निकले हो। अगर ऐसा है तो मर्द के नाम पर एक कलंक हो। वैसे तुम्हें किसने मर्द की लिस्ट में शामिल किया है? बिना गुंडों के सहारे तुम बाहर निकल नहीं सकते। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अगर अकेले खड़े होगे और सामने कोई आ जाएगा तो डर जाओगे। लगता है तू आज ही मरने वाली है, वो भी मेरे हाथों से। मुझे मारने के लिए तुम्हें 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी। अरे ऊपर वाले, इस बुड्ढी के मुंह पे ताला लगा, नहीं तो मेरे कान बंद कर दे। तो फिर कोई अच्छा सा ताला लेकर आओ।
साले को छोड़, तुझे तालाब में ले जाके वहीं तेरी जल समाधि बना दूंगा। पिताजी के साथ तुमने यही किया था ना? हाँ, अगर इतना याद है तो तुम्हें इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। उनकी याद आ रही है इसलिए तो मैं इतनी दूर से यहाँ तक आई हूँ। तो ये बात है, मतलब शैतानी विचार लेके यहाँ आई हो। अरे ओह कितना दर्द हो रहा है। अरे सुनो जरा यहाँ आओ तो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अरे जल्दी आओ, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ से पकड़ कर उठाओ। अरे तुम उसे पहले पी लो ना। भगवान ने भेज दिया मुझे तुझे बचाने के लिए। चल ला अपना हाथ दे। अरे बुढ़ी इतनी आसानी से नहीं मरेगी। हाँ बैठ जाओ इधर। अरे बेटा तू इसे पी ले, पहले इसे खत्म करो ना। अब नहीं पीनी। अरे फिर किसने पिया? बोला ना मैंने नहीं पी। तो फिर कोई तुम्हारा दोस्त आकर पी कर गया क्या? पी लो इसे, मैंने कहा ना पी लो इसे। मेरी एक ख्वाहिश है, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने को दिल करता है। तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। कभी तो जरूर होगी, हो जाएगी तो चल बसूंगी। अरे बुढ़ी तू मुझे बहुत परेशान कर रही है। ये जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। ये लो, इसे खा लो, अच्छे से खा लो बेटा। ये लो, इसमें डाल देती हूँ, लो खा लो। आ करो, हाँ खाओ। हाँ उठो। चलो। अरे मुझे मत पकड़ो, मैं चला जाऊंगा। हाँ दादी, दादी, भाई ये तो मर गया। दादी, दादी ये तुमने क्या कर दिया? यहाँ लेकर आने की बात थी। क्यों? वो मेरा बेटा है, मेरी ही गोद में जन्म लिया। जिसने जन्म दिया उसको जान लेने का भी अधिकार है। मैंने ही ये काम किया है।
अब सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रंजन और साइमन जैसे लोग इस गांव में नहीं रहेंगे। अब सब लोग यहाँ चैन से सो पाएंगे। अगर तुम लोग उसे मारते तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाता? इसलिए ये बात को यहीं खत्म हो जाने दो। अब आज के बाद कोई भी खून खराबा नहीं होगा यहाँ पर। सुनो भाई, हम यहाँ से चलते हैं। मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता देती हूँ। अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जाकर कहीं अच्छी जिंदगी जियो। जाओ, मैंने बोला ना, जाओ।